हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये पूरा ज़ीरो दे रखा है तो हमें ये प्रूव करना है कि दिस पार्ट इज़ इक्वल्स टू दिस। ठीक है, एक आइडेंटिटी हम लोगों ने पढ़ी हुई थी, उसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तो आप थोड़ा सा रिलेट करना उससे। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड in one bracket, and in another bracket what we have, x square plus y square plus z square minus xy minus yz minus xz। ठीक है, यही तो आइडेंटिटी होती है हमारी। हाँ, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 दे रखा है। क्या कहीं पर भी इस आइडेंटिटी में हमें x प्लस वाई प्लस जेड है दिख रहा है? हाँ, ये रहा है ना, x प्लस वाई प्लस जेड। इसे क्या पुट करना है हमें? 0। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमने इसकी जगह पे क्या पुट किया है? 0 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आप यहाँ पे लिख सकते हो ATQ मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, 0 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ठीक है, अब देखो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी थिंग इज़ 0, तो मतलब ये पूरा पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा। तो क्या आएगा हमारे पास? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, पूरा पार्ट हो गया 0। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz। मतलब हमने 3xyz को इधर शिफ्ट करा है। यहाँ पर भी देखो, अगर यहाँ पे माइनस का साइन है और माइनस का 3xyz है, इसे जब राइट हैंड साइड में लेकर जाओगे तो क्या बन जाएगा? प्लस का 3xyz। तो हम प्रूव कर देंगे। तो इसका लास्ट पार्ट क्या होगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज़ इक्वल्स टू 3xyz, और यहाँ पर आप लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना होता है कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू। ठीक है, तो हमें इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इसमें दो पार्ट्स हैं, हम दोनों पार्ट्स को कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज़ -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास लिखा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, मतलब हमें एक्चुअली में इनके क्यूब्स नहीं करने हैं। ठीक है, वरना क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता। तो हमें यहाँ पर आइडेंटिटी से सॉल्व करना है। अभी पिछले ही क्वेश्चन में हमने जो आइडेंटिटी यूज़ करी थी, तो उसमें क्या था हमारे पास? क्वेश्चन में ये दे रखा था कि x प्लस वाई प्लस जेड इज़ इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या हो जाता था? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज़ इक्वल्स टू 3xyz, है ना। यही हमें प्रूव करना था और ये हमने प्रूव करा था। यहाँ पर देखो x प्लस वाई प्लस जेड इज़ इक्वल्स टू 0, हमें ये देखना है। यहाँ पर हमारे पास x क्या है? यहाँ ध्यान से देखो तो x का क्यूब हो रहा है, ये x है हमारा। x क्या है? -12। ठीक है, y क्या है हमारे? y है 7, यहाँ पर 7 का क्यूब हो रहा है, और z क्या है हमारे पास? 5। ठीक है, तो x, y और z। अब अगर हम किसी भी तरह से x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 x प्लस वाई प्लस जेड 0 ले आए, तो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड करके देखते हैं। x क्या है हमारे पास? -12, y क्या है? 7, और z क्या है? 5। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो हमारे पास क्या है? -12 प्लस में 7 और 5 कितना होता है? 12।
तो ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। क्या आया? 0 ही तो आया। तो हमने ये पता चल गया कि x प्लस वाई प्लस जेड ये 0 आ रहा है, मतलब हम डायरेक्टली इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको कहीं पर भी ये पता चल जाए कि x प्लस वाई प्लस जेड इज़ 0, तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब चलो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। x का क्यूब मतलब -12 का क्यूब प्लस y का क्यूब मतलब 7 का क्यूब प्लस z का क्यूब मतलब 5 का क्यूब इज़ इक्वल्स टू 3xyz। तो 3 इंटू एक्स क्या है हमारे पास? -12, y क्या है? 7 और z क्या है? 5। तो देखो अब इसको हम और ऐसे करके लिख सकते हैं। तो -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज़ इक्वल्स टू 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा आपका 3 5 ज़ा 15, 15 इंटू 7 इंटू -12, तो 15 इंटू 7 105 इंटू माइनस का 12, ये हो जाएगा हमारे पास कितना? माइनस का 1260। ठीक है, ये आपका आंसर है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। 28 का क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास फिर से वही एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब या फिर x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, है ना। तो अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड इज़ इक्वल्स टू 0 कैसे भी अगर हम शो कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज़ इक्वल्स टू 3xyz। ठीक है, सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जेड देखते हैं 0 है कि नहीं है। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना है? 28 -15 -13, या ऐसे लिख लो 28 प्लस -15 प्लस -13, है ना। वो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा था। ये कितना हो जाएगा? 15 और 13, 5 और 3 8 और 1 और 1 2, तो 28 माइनस 28 विच इज़ 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड तो 0 हो गया। तो अब हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं इस फॉर्मूले का यूज़। क्या है हमारे पास? x का क्यूब मतलब 28 का क्यूब प्लस y का क्यूब मतलब -15 का क्यूब प्लस z का क्यूब मतलब -13 का क्यूब विच इज़ इक्वल टू 3xyz। 3 इंटू एक्स क्या है हमारे पास? 28 इंटू वाई क्या है हमारे पास? -15 इंटू जेड क्या है? -13। ठीक है, तो सबसे पहले 3 इंटू -13 करो तो आता है हमारे पास -39। 13 3 ज़ा 39 मल्टीप्लाइड बाय -15 मल्टीप्लाइड बाय 28। ठीक है, तो 39 इंटू 15 करोगे तो ये आएगा 585 मल्टीप्लाइड बाय 28, तो इसका आंसर आता है 16,380। ठीक है।